हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 अगस्त 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 61 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 एमसीक्यूज़ को। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अज्यूर पावर हैज़ लॉन्च्ड 90 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन दैट स्टेट। यानी कि अज्यूर पावर ने किस राज्य में 90 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है और वह उस राज्य की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। इनमें से अज्यूर पावर ने लॉन्च किया है 90 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट। इनमें से वो स्टेट है ऑप्शन डी, असम में। और ये लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है, यानी कि सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है उस स्टेट में। किस स्टेट में? असम स्टेट में। जिसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? हेमंत विश्व शर्मा द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स, ये 90 मेगावाट कैपेसिटी का किन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा ये सोलर पावर प्रोजेक्ट? तो स्टेट के वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जहां पर ये 90 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्रोजेक्ट होगा। सबसे पहले उदलगुरी, देन इसके बाद कमरूप, नागौर और कचर में। इसके बाद फ्रेंड्स, अज्यूर पावर जो है वो सोलर पावर्ड कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इस कंपनी की स्थापना की गई थी 2008 में एंटरप्रेन्योर इंद्रप्रीत वधावा द्वारा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में। अज्यूर पावर की टोटल कैपेसिटी 7 गीगावाट से ज़्यादा है और साथ ही साथ अज्यूर पावर ने विकसित किया है इंडिया का पहला यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट। कब? 2009 में, पंजाब के अवान में। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट से आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि इंडिया का पहला यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था? वो किया गया था अज्यूर पावर द्वारा। कब? 2009 में, पंजाब के अवान में। और फ्रेंड्स, यूटिलिटी स्केल क्या होता है? सोलर प्रोजेक्ट। इसे यूजली जो है यानी कि अक्सर जो है डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 10 मेगावाट या फिर इससे ज़्यादा एनर्जी को। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम आपको बता दें, इस वीडियो में हमने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? IFAS इंस्टीट्यूट के साथ। IFAS इंस्टीट्यूट जो है नंबर 1 इंस्टीट्यूट है किसके लिए? एनटीए यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स के लिए। जहां पर फ्रेंड्स IFAS जो है आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन कोर्सेज यूजीसी नेट के लिए, जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा। और फ्रेंड्स, IFAS इंस्टीट्यूट पर जो है इस समय फ्लैट जो है 20% का डिस्काउंट चल रहा है यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए। और पेपर 2 के वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? इंग्लिश, कॉमर्स, मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस। जहाँ पर फ्रेंड्स ये बैच जो है आज से स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि 25 जुलाई 2022 से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप इनरोल करने के लिए इस बैच में यूज़ कर सकते हैं हमारे कोड को, और कोड है KL10, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो है फ्लैट 20% डिस्काउंट है, ये वैलिड है 25 जुलाई 2022 तक। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप क्वालिफाई करते हैं यूजीसी नेट या फिर JRF के लिए, तो आप जो है अपनी 100% फ़ीस को जो है वापस पा सकते हैं। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं इस बैच के लिए, तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आप लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं इस बैच के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू मरकॉम्स इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू क्रॉस 10 गीगावाट सोलर एनर्जी रिसेंटली। यानी कि मैरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक हाल ही में 10 गीगावाट सौर ऊर्जा को पार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द मरकॉम्स इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर, तो इनके अकॉर्डिंग वो पहला स्टेट है जिसने क्रॉस किया है 10 गीगावाट सोलर एनर्जी को रिसेंटली। इनमें से वो स्टेट है ऑप्शन ए, राजस्थान। जहां पर फ्रेंड्स राजस्थान की जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है
32.5 गीगावाट है। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट में राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 इसे इशू किया गया था 2019 में, और इनका गोल था कि अचीव करेंगे 30 गीगावाट सोलर पावर टारगेट को फिजिकल ईयर 2024-2025 तक, यानी कि 30 गीगावाट सोलर एनर्जी पावर को जनरेट करेंगे 2024-25 तक, जिसमें से हाल ही में ये पहला स्टेट बन गया है जिसने 10 गीगावाट सोलर एनर्जी को पार किया है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में अकॉर्डिंग टू मरकॉम्स ट्रैकर राजस्थान के पास जो है 16 गीगावाट से ज़्यादा के सोलर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडर डेवलपमेंट हैं, और राजस्थान की टोटल 32 गीगावाट इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय मरकॉम कम्युनिकेशन इंडिया इंस्टॉल्ड डैश गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी इन 2021, यानी कि मैरकॉम कम्युनिकेशन इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2021 में डैश गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की। तो इंडिया ने स्थापित की इनमें से ऑप्शन बी 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी 2021 में, जहां पर फ्रेंड्स इंडिया ने इंस्टॉल किया है रिकॉर्ड 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का 2021 में। अगर हम उससे पिछले साल से कंपेयर करें तो 212% का राइज हुआ है इस सोलर कैपेसिटी में, किसके अकॉर्डिंग, मरकॉम इंडिया रिसर्च के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्री, यानी कि देश का जो है 3 गीगावाट सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन रहा था 2020 के दौरान, और जबकि 2021 में इंडिया की सोलर कैपेसिटी रही 10 गीगावाट। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में इंडिया की सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टोटल कितनी है अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 49 गीगावाट है दिसंबर 2021 तक, और किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एनुअल 2021 इंडिया सोलर मार्केट अपडेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स इंडिया ने ऐड किया है रिकॉर्ड 10 गीगावाट सोलर का 2021 में, और अब तक का ये हाईएस्ट ईयर रहा है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2021 में इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि राजस्थान ने जो है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा 4.5 गीगावाट सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया एनर्जी फर्म डैश हैज सिक्योर्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट सिंगल सोलर EPC, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्डर ऑफ 1 गीगावाट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5500 करोड़ फ्रॉम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इन शॉर्ट SJVN लिमिटेड। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टाटा पावर सोलर, यानी कि फ्रेंड्स इंडियन एनर्जी फर्म है, कंपनी है टाटा पावर सोलर, इसने सिक्योर किया है इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल सोलर EPC, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑर्डर कितने गीगावाट का, 1 गीगावाट का, अप्रॉक्सीमेटली जो है 5500 करोड़ का है, किससे, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड से। इसके बाद फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये 1 गीगावाट का सोलर फैसिलिटी बनाया जाएगा इंडिया के राजस्थान में, और ये प्रोजेक्ट जो है कवर करेगा 5000 एकड़ ज़मीन को। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को विकसित किया जाएगा किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्कीम के अंडर, कितने टाइम पीरियड में, 24 मंथ्स में, यानी कि 24 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी होगी कि जनरेट करेगा अराउंड जो है 2500 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्डर को डिज़ाइन किया गया है सपोर्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को, यानी कि भारत के मेक इन इंडिया पहल को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है इस ऑर्डर को। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में एक सेपरेट डेवलपमेंट में, यानी कि एक अलग विकास में जो है टाटा पावर सब्सिडरी है, एक टाटा पावर के सहायक है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, इसने चालू किया है 120 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, कहाँ पर, गुजरात के मैसनका में। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ये सब्सिडरी है, सहायक है किसकी, टाटा पावर की। तो इसने शुरू किया है कितने मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट, 120 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट, और कहाँ पर, गुजरात के मैसनका में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टाटा पावर सोलर ने सिक्योर किया है इंडिया का लार्जेस्ट सोलर EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑर्डर
1 गीगावाट का, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है 5500 करोड़, और किससे किया है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड से। देन इसके बाद मेक इन इंडिया सेल्स और मॉड्यूल्स का यूज़ किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है, इस प्रोजेक्ट का एम होगा रिड्यूस करना अराउंड जो है 22,87,128 किलोग्राम कार्बन एमिशन, यानी कि जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो एम होगा इस प्रोजेक्ट का रिड्यूस करने का, और एक्सपेक्टेड है कि जनरेट किया जाएगा अराउंड जो है 2500 मिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी हर साल। देन इसके बाद फ्रेंड्स, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स, ये क्या है? एक सोलर एनर्जी कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 1989 में, और फरवरी 2017 की अगर हम बात करें तो टाटा पावर सोलर बन गया था फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसने शिप किया था 1 गीगावाट से ज़्यादा सोलर मॉड्यूल्स को वर्ल्ड वाइड में। और साथ ही साथ इसी क्वेश्चन में हमने बात की सतलुज जल विद्युत निगम की, जिसे जो है SJVN के नाम से जाना जाता है, और ये इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि इसमें इन्वॉल्व है, शामिल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन में। इसका हेडक्वार्टर्स है हिमाचल प्रदेश के शिमला में, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया एंड द डैश into a memorandum of understanding, in short MOU, on wildlife conservation and sustainable biodiversity utilization for the restoration of cheetah into the historical range in India, यानी कि भारत और किस देश ने भारत में ऐतिहासिक रेंज में चीता की बहाली के लिए वन्य जीव संरक्षण और टिकाऊ जैव विविधता उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया। इनमें से वो कंट्री है ऑप्शन ए रिपब्लिक ऑफ नामीबिया, जहाँ पर फ्रेंड्स साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन शॉर्ट MOU, किनके बीच में वाइस प्रेसिडेंट है नामीबिया के नैनग्लू मैम्बुम्बा, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है भारत के भूपेंद्र यादव, उनके बीच में। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दें, अगर आप इन MCQs की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा, जहां पर आपको टॉप पर सर्च करना होगा हमारे चैनल का नाम, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सर्च करने के बाद आपको चैनल शो हो जाएगा, जहां पर आप उस पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 7000 फॉलोअर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर्स हैं। वहाँ पर आपको फ्रेंड्स इन MCQs की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022, यानी कि भारत नवाचार सूचकांक 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इनमें से वो स्टेट है जिसने टॉप किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में, यानी कि भारत नवाचार सूचकांक 2022 में। वो स्टेट है, वो राज्य है ऑप्शन सी, कर्नाटक। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 3rd एडिशन था ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022, जिसे रिलीज़ किया गया नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बैरी द्वारा, किसके प्रेजेंस में? नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर VK सरस्वत, सीनियर एडवाइज़र नीरज सिन्हा, और नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस चेयरमैन डॉक्टर अमित कपूर। कहाँ पर? न्यू दिल्ली के नीति भवन में। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को डिवाइड किया गया है 17 मेजर स्टेट्स में, 10 नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में, साथ ही साथ 9 यूनियन टेरिटरीज़ और सिटी स्टेट्स में, ताकि हम इफ़ेक्टिवली कंपेयर कर सकें उनकी परफॉर्मेंस को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेजर स्टेट्स कैटेगरी के बारे में। इस कैटेगरी में नंबर 1 पर रहा कर्नाटक, 2nd तेलंगाना, 3rd पर हरियाणा। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स। इस कैटेगरी में नंबर 1 मणिपुर रहा, 2nd पर रहा उत्तराखंड, 3rd पर मेघालय। नेक्स्ट कैटेगरी है यूटी और सिटी स्टेट्स की। इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग चंडीगढ़ 1st पर है, 2nd पर है दिल्ली, और 3rd पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कर्नाटक ने टॉप किया है नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में। देन इसके बाद चंडीगढ़ ने टॉप किया है यूटी एंड सिटी स्टेट्स कैटेगरी में, और मणिपुर ने टॉप किया है नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स कैटेगरी में।
नेक्स्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया नीति आयोग द्वारा और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा। नेक्स्ट है इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टूल, यानी कि कंप्लीट टूल है किसके लिए, इवैल्यूएशन के लिए, मूल्यांकन करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए कंट्री के इनोवेशन सिस्टम को। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीज़ किया गया है 3rd एडिशन इंडेक्स, जबकि पहला रिलीज़ किया गया था अक्टूबर 2019 में और दूसरा कब किया गया था, जनवरी 2021 में। और साथ ही साथ फ्रेंड्स ऊपर हमने बात की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में, और हमारे पास ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 भी है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो, विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक इम्प्रूव हुआ है 2015 की तुलना में। 2015 में था 81 और जबकि अब कितना है 46, और साथ ही साथ 60 रैंक था इंडिया का 2017 में। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ के बारे में बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग, रैंक 1 रहा यूनाइटेड स्टेट्स का, 2nd यूनाइटेड किंगडम, 3rd पर जर्मनी, 4th स्वीडन और 5th पर फ्रांस। इसके अलावा फ्रेंड्स हमें नीति आयोग के बारे में भी पता होना चाहिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच एयरपोर्ट इज़ बीइंग बिल्ट एज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट इन इंडिया अंडर द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट AAI, यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत कौन सा हवाई अड्डा भारत में पहला कार्बन तटस्थ हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है। इनमें से वो एयरपोर्ट है ऑप्शन सी, ले एयरपोर्ट। ये बनाया जा रहा है किसके रूप में, पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, किसके अंडर, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर, जहाँ पर फ्रेंड्स अनुमानित जो है यानी कि एस्टिमेट जो है 900 टन्स कार्बन एमिशन, यानी कि 900 टन का जो कार्बन एमिशन होता है उत्सर्जन होता है हर साल, उसको रिड्यूस करेगा अपनाने के बाद। किसको अपनाने के बाद, जियोथर्मल सिस्टम को। कहाँ पर, ले एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर। तो इसे अपनाने के बाद जो है रिड्यूस होगा 900 टन्स कार्बन एमिशंस हर साल। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये आपका क्वेश्चन हायर एजुकेशन सिस्टम और पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट दोनों से बनता है, जहाँ पर फ्रेंड्स विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड इन द टाइम्स हायर एजुकेशन द इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2022, यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इनमें से वो इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप किया है टाइम्स हायर एजुकेशन, इन शॉर्ट THE इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2022 में। ऑप्शन डी, तमिलनाडु के कोयम्बटूर का अमृता विश्व विद्यापीठम। इस इंडियन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है टाइम्स हायर एजुकेशन, इन शॉर्ट THE इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2022 में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टाइम्स हायर एजुकेशन इन शॉर्ट THE ने रिलीज़ किया है 2022 का एडिशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स का, जहाँ पर फ्रेंड्स इंडिया की 8 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हैं वर्ल्ड में। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस रैंकिंग में टॉप किया है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की। देन इसके बाद सेकंड पर रहा एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी US का, यूनाइटेड स्टेट्स का। देन थर्ड पर रहा वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा की। देन इसके बाद इस साल जो है रिकॉर्ड रहा 1524 इंस्टीट्यूशंस ने 110 कंट्रीज से पार्टिसिपेट किया इन रैंकिंग्स में। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने सिक्योर किया टॉप पोजीशन विश्व में, यानी कि ग्लोबली जो है ओवरऑल रैंकिंग्स में। नेक्स्ट है इंडिया 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन रहा इस रैंकिंग में, जहां पर इंडिया की 64 यूनिवर्सिटीज़ इस रैंकिंग में शामिल रही और टर्की का भी सेम नंबर था 64 यूनिवर्सिटीज़ का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में साउथ एशिया में इंडिया का अमृता विश्व विद्यापीठम, ये जो है वर्ल्ड की टॉप 50 में रहा, जहां पर इसका रैंक क्या रहा 41। तो ओवरऑल टेबल में जो है 41 प्लेस रहा इंडिया का, जहां पर फ्रेंड्स अमृता विश्व विद्यापीठम ने 8वां स्थान हासिल किया SDG 3rd में, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3rd जो है किससे बिलोंग करता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग से। इसमें जो है अमृता विश्व
विद्यापीठम ने 8वां स्थान हासिल किया। और SDG 5 में अमृता विश्व विद्यापीठम ने क्लेम किया 8th प्लेस। और SDG 5 जो है किससे एसोसिएटेड है, यानी कि किससे जुड़ा हुआ है, जेंडर इक्वलिटी से। इसके बाद फ्रेंड्स लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी जो है टॉप 100 में रहा और इसका रैंक रहा 74। ओवरऑल टेबल में इसका 74 रैंक रहा और ये 6th रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 किससे जुड़ा हुआ है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी फर्स्ट रही सभी सेंट्रल और स्टेट एडेड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, यानी कि भारत की ओर से किसमें, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2022 में। कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने ग्रैब किया, यानी कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी की 14th पोजीशन रही विश्व में, किसमें, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ में। और डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो ये है गोल 8। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट JGU, इसका रैंक रहा 600 से 800 के बीच और इस यूनिवर्सिटी ने अचीव किया स्कोर 60.3 कितने में से, 100 में से। नेक्स्ट है शुल्नी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, ये सेकेंड रही वर्ल्ड में, किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 यानी कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में। और 6th रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में। और जबकि KIIT यूनिवर्सिटी ने 8th पोजीशन हासिल की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 में, यानी कि रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स, ये क्लेम करती है कि ये वर्ल्ड की ओनली रैंकिंग्स है जो मेजर करती हैं यूनिवर्सिटीज़ को किस बेस पर, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बेस पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में प्रोग्रेस को मेजर किया जाता है, यानी कि प्रोग्रेस को मापा जाता है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बेस पर। इसके बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने इस टेबल में टॉप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 यानी कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में। और साथ ही साथ सेकेंड रैंक रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 में, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन में, किसका, ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें जो है हमने 8 MCQs को डिस्कस किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 MCQs में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। NTA UGC नेट के लिए इनरोल करने के लिए आप IFAS पर विजिट कर सकते हैं। इन MCQs की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी फ्रेंड्स चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।